तो चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये आपका क्या हो जाए, पाठ का नाम हो जाएगा। फिजिक्स यानी भौतिकी है आपके कक्षा 10। ठीक है, कौन सी कक्षा 10। इसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है नेत्र की सामंजन सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ध्यान देना इन क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में या खालिस्तान या कहीं पे भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, कहीं से भी घुमा सकते क्योंकि पेपर आप स्टैंडर्ड आने लगा है। तो आपका पे है इसमें क्या है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका अभिनेत्र है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को, मतलब लेंस आपको पता है कि क्या रहता है, पास की वस्तुएं भी दिखाती है, इसकी पास की दृष्टि खराब हो जाती है, और दूर की जो वस्तुएं होता है उनको भी दिखाता है, तो दोनों होती है, को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। मतलब जब आपकी रेटिना पे फोकस करेगा तभी तो आपको चित्र दिखेगा, वरना अगर आपको रेटिना पे फोकस नहीं करेगा तो आपको चित्र नहीं दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो नेत्र की सामंजन क्षमता पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। इसी को कहते हैं कि जो वस्तुओं को दूरस्थ वस्तुओं की निकट तथा वस्तुओं को दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। ठीक है, जो फोकस करता है उसी को क्या बोलते हैं, नेत्र की सामंजन क्षमता। सामान्य क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न जो दूरियां होती है ना, पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब में रेटिना पर बना सकते हैं। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब सही से नहीं बने तो आपको दूर वाली वस्तु क्या लगेगी, पास पास वाली दूर लगेगी, तो इसी वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़े क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आपका क्वेश्चन है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र के से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब नेत्र से कितनी दूरी तक नेत्र से दिख सकते हैं, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो क्या बोले, दूर बिंदु तथा निकट बिंदु क्षेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो क्या है इसमें, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जिसको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम या अल्पतम दूरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूनतम या अल्पतम दूरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अनंत पर अपन जो चंद्रमा वगैरह है, आकाश कितना विशाल तक फैला है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन देख तो लेते हैं लेकिन अच्छे से क्लियर वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ नहीं पाते हैं है कितनी दूरी क्या कुछ है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी तक का अपन अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं, अच्छे से तो बता सकते हैं सब। ठीक ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया आपका, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को, मतलब अंतिम पंक्ति मतलब पीछे की पंक्ति में, श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई होती है, कहाँ पे, बोर्ड पर देखने में क्या होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, मतलब विद्यार्थी कैसा बैठा है, पीछे बैठा है, उसे बोर्ड पे अगर सही से नहीं दिख रहा, तो वो कौन सी दृष्टि से पीड़ित है, वह बेटा इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, कौन से बेटा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इससे संशोधित करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा, अवतल अपसारी लेंस। ठीक, निकट दृष्टि दोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब है आपका ऑब्जेक्ट, जो समझ आता ना क्वेश्चन समझन वाला, वो किस में आ गया है, ऑब्जेक्ट में। जैसे पूछा है, आप मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने के कारण क्या है।
इसका क्या करना है? सामान्य। क्या करना है आपको? सामान्य। नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र जिसे भाग पर, जो मानव का नेत्र होता है, जिसे भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मतलब जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग है आपका? दृष्टि पटल। क्या है वो आपका? दृष्टि पटल पे ही आपका क्या होता है? चित्र बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामान्य दृष्टि के बयस के लिए सुस्पष्ट दृष्टि अधिकतम दूरी होती है। कितनी होती है सुस्पष्ट? मतलब और जो अच्छी तरह से समझ पाए और देख पाए क्या चीज, तो वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है आपकी? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनीत अभिनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किससे? पक्षाभि द्वारा। किससे? पक्षाभि द्वारा। क्वेश्चन है सामान्य 25 सेंटीमीटर से निकल आगे वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं दिख सकता? 25 सेंटीमीटर से निकल रही वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो क्या है बेटा इसमें? पक्षाभि पेशियां, सिलियरी मसल्स, अभिनीत लेंस को अभिनीत लेंस की जो फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर सकती। ठीक है। कैसे नहीं कर सकती? कम नहीं कर पाती। इसलिए सामान्य नेत्र भी स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम पर रखी वस्तुओं को स्पर्श नहीं देख। ठीक है। इस वजह से नहीं देख पाता। क्वेश्चन है आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो क्या है इसका आंसर? तारे से आने वाले प्रकाश, जो तारे से क्या होता है? प्रकाश आता है, का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल क्या होता है? धूल कण होते हैं, बहते होती है, गैसें होती है, सब कुछ आती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इस वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। ठीक है। वो होता है इसलिए प्रकाश का लगातार अपवर्तन होने रहने के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है। क्या होता है? बहुत सारी परत होती है वायुमंडल में, तो क्या होती है? उसका अपवर्तनांक होता है। जैसे प्रकाश की मतलब धूल कण मिट्टी वगैरह ये ऐसी परत होती है ना वायुमंडल में, बहुत सारी गैसें होती हैं, छोटी छोटी दिखती नहीं है। तो जैसे प्रकाश आया आपका, प्रकाश पीला कर लो, प्रकाश आया तो ये यहाँ टकराएगा, फिर आपको चमकते हुए जैसे इधर आएगा टकराएगा, फिर चले जाएंगे, टकराएगा फिर। तो जी इस वजह से अब क्या होता है? प्रकाश टवारी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। ठीक है। जो सतह होती है वायुमंडल की, इसमें इसकी परतों की वजह से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आपका व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहे बेटा, ध्यान रखना। हम जानते हैं कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं। ग्रह कैसे हैं? पास। और ये प्रकाश के विस्तृत स्रोत को भांति माने जाते हैं। प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकार प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो अभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखों से आने वाली प्रकाश की मात्रा में कुछ परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिसके कारण क्या होंगे? टिमटिमाने का प्रभाव लगभग शून्य होता है। ठीक है। समझ में आया बेटा? क्या बोल रहे हो? कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, पास तो है, और ये प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखों में अनेक आने वाले प्रकाश का की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा।
जिसके कारण क्या होते हैं, जिसके कारण क्या है, केवल दबाते हुए नहीं दिखते। अब आपका सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्य उगता है ना, तो कलर देखा होगा आपने, कैसे कलर दिखता है? रेड कलर। तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। कैसे होता है? क्षितिज, जहाँ से आने वाले प्रकाश के वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, मोटी परत से गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश, नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का ही अधिकांश भाग कणों द्वारा विकिरित होता है। जैसे नीला का, और सिर्फ अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे लाल सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है, इसी वजह से। ठीक, नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों के द्वारा विकिरित हो जाता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य जिसका कैसा होता है आपका, कम होता है, तो वो अधिकांश भाग कैसा होता है, विकिरणित हो जाता है, और सिर्फ अधिकांश तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, जिसका कम तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या हो जाती है आपकी, हिल जाती है, टकरा जाती है। जिससे कम तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है, हमारे पास आ पाते, इसलिए वो आ जाते हैं। उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले आकाश अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? कैसा होता है, अपन को नीले यहाँ से नीला दिखता है, लेकिन उन लोग कैसा दिखता है, काला। तो आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की विकिरण के कारण होता है। ये होता है प्रकाश की विकिरण के कारण। इतना सारा पानी की वजह से कैसा नीला कलर है, तो इस वजह से नीला ही कलर विकिरण होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है, नीले की अपेक्षा काला जो कैसे होता है आपका, नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, जहाँ परिक्रमा करते हैं वहां क्या नहीं होता, आपका वायुमंडल नहीं होता। परिणाम स्वरूप प्रकाश का विकिरण नहीं हो पाता और आकाश कैसा होता है, प्रतीत काला प्रतीत होता है। जब प्रकाश का विकिरण नहीं होगा तो कैसा काला दिखाएगा आपको, काला। ठीक है, इस वजह से आपको काला दिखाई देता है। समझ में आएगी बेटा? जो आकाश का, एक बार कुछ आंसर पढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। ठीक है, जैसे नीला कलर होता है, किस वजह से, प्रकाश के विकिरण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता। जहाँ क्या है तो वायुमंडल नहीं होता, फलस्वरूप प्रकाश का विकिरण नहीं हो पाता। अच्छा क्या नहीं होता, विकिरण नहीं हो पाता है, आकाश काला विकिरण होता है। ठीक है, ये आपको आंसर हो गया। तो आपका जो चैप्टर फिनिश होता है लास्ट 10th का, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। धन्यवाद।